हाय एवरीवन, वेलकम टू CDIS। अभी हम बात करेंगे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। सो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है MIDH। ओके, सो ये हमारा जो UPSC में GS पेपर 3 में एग्रीकल्चर रिसोर्सेज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में कवर अप होता है। दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर द IAS, PCS, IFS के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो इस टॉपिक में हम बात करेंगे पूरा डिटेल्स ऑफ द MIDH के बारे में, हॉर्टिकल्चर है क्या एंड इसका फ़ायदा क्या है एंड इसका चैलेंजेस, जो कि क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है ये MIDH। सो चलिए देखते हैं इसके बारे में, पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। सो पहले हमारा जो प्राइमरी वर्क है, हॉर्टिकल्चर है क्या, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर जो है ये ब्रांच ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर है, जिसमें ये डील करता है गार्डन क्रॉप्स जनरली, जैसे क्या है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स को। सो MH मेरीगोडा जो है, ठीक है, कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, MH मेरीगोडा। एंड उसके बाद हम देखेंगे रिसेंट इश्यूज है क्या। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने प्रोवाइड किया है फॉर द एनहांसमेंट, ठीक है, इसका जो एलोकेशन है इसको एनहांस करने के लिए 2250 करोड़ जो कि एनहांस किया है इसका एलोकेशन को फॉर द ईयर 2021-22। किसके लिए ना? MIDH के लिए, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। सो MIDH के बारे में अभी हम देखेंगे ये है क्या। सो MIDH जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें क्या होता है ना, ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर कवरिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट, ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम्स, स्पाइसेस, फ्लावर्स, aromatic प्लांट्स, कोकोनट, केजू, कोका एंड बम्बू, ठीक है, इसमें कवर अप होता है। इसका जो नोडल मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो कि इसका नोडल मिनिस्ट्री है, इज इम्प्लीमेंटिंग द MIDH। MIDH जो है इम्प्लीमेंटेड अंडर द ग्रीन रिवोल्यूशन। इसका फंडिंग पैटर्न देखेंगे। फंडिंग पैटर्न में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि GOI जो कंट्रीब्यूट करता है 60% एंड अदर स्टेट जो कि, ठीक है, अदर स्टेट्स जो है 40% देता है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयस। जब नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन के बात आता है, वहाँ पे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने 90% जो कि कंट्रीब्यूट करता है फंडिंग, एंड अदर 10% जो है ये नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन देते हैं। MIDH का सब स्कीम देखेंगे। इसका सब स्कीम क्या क्या है? पहला तो है NHM, क्या है? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन। सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट होता है, ओके, ऑफ द 18 स्टेट एंड द 6 यूनियन टेरिटरीज। हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट, ओके, इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द हिमालयन स्टेट के लिए। इसको क्या बोलते हैं? HMNEH, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ये इम्प्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स अंडर द MIDH इन द ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। देन आएगा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, is implementing various schemes under the MIDH in the coconut growing state in the country. Then हम देखेंगे CIH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर। ये जो है was established at the Medijib Hima, Nagaland in the 2006-7, providing technical backstopping through the capacity building, training of farmers and field functionaries in the northeast
जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। देन हम देखेंगे अचीवमेंट है क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अचीवमेंट ऑफ द MIDH है क्या, ड्यूरिंग 2019-20 कंट्री रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो कि 320.77 मिलियन टन्स। MIDH has played a significant role in the increasing the area under the horticulture crops. Area and production during the years 2014-15 to the 2019-20 is increasing by the 9%, ठीक है, and 14% respectively. So it has contributed significantly towards improving quality of produce and productivity of the farmland. The initiative of MIDH has not only the result of India's self-sufficiency in the horticulture sector, but also इसके द्वारा क्या होता है ना, ये contribute करता है towards the achieving sustainable development goals of क्या होता है ना, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, नो प्रॉपर्टी, जेंडर इक्वालिटी। लास्ट में हम देखेंगे चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं। द हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो कि है स्टिल फेसिंग ए लॉट ऑफ चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ द हाई पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, ठीक है। एक तो क्या है ना, हाई पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस होता है, गैप्स इन द पोस्ट हार्वेस्ट जो कि हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता है, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें जो कि चैलेंजेस फेस करता है हॉर्टिकल्चर सेक्टर। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।